रूस यूक्रेन युद्ध का आज 16वां दिन निप्रो में जबरदस्त धमाका। निप्रो के नोवाकदास्ती में एयर स्ट्राइक, जगह जगह आग लगी। 3 बार हुए धमाके। केंट गार्डन अपार्टमेंट पर था निशाना। एक शू फैक्ट्री पर भी हमला, दूर तक फैला मलबा। इवानो फ्रैंक्विस्क में जबरदस्त धमाका, निशाना लगाकर दागा रूस ने रॉकेट। ब्रोवरी में यूक्रेन का पलटवार, कई रूसी टैंक्स को खाक कर दिया। चर्निहिव में बड़ा हमला, एक स्टेडियम को भारी नुकसान। कीव के पास रूसी सेना के जमावड़े की नई तस्वीरें सामने आई, नए सिरे से तैनात। दूर तक रूसी सेना के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां। मारियोपोल में रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई, हवाई हमले में बड़ा गड्ढा बना। खार्किव पर रूस के जबरदस्त हमले, महंगी कलाकृतियों को बचाना हुआ एक चुनौती। डोनेट्स्क के आसपास लगातार बमबारी, लोगों ने दर्द भरी दास्तां सुनाई। रूस के सैनिकों ने गांव को लूटा, मीडिया ने जारी की तस्वीरें। ओडेसा में हवाई हमले को नाकाम किया गया, यूक्रेन ने किया दावा। रूस ने यूक्रेन में टॉस 1A सिस्टम का इस्तेमाल किया, छोड़े जाते हैं थर्मोबैरिक रॉकेट। खार्किव पर लगातार हमले, पहले से पूरा शहर है तबाह। खार्किव पर रूस ने कब्जा किया, लगातार बमबारी से भारी नुकसान हुआ। ओडेसा में बमबारी, कब्जे का युद्ध तेज। निकोलेव में तबाही के निशान, लगातार हो रहा है हमला। रूस की नजर कीव पर, राजधानी की घेराबंदी। यूक्रेन में कीव की तरफ 2 तरफ से हमला, उत्तर में इरपिन की तरफ से हमला। दक्षिण में ब्रोवरी की तरफ से रूस की सेना। ब्रोवरी में यूक्रेन ने 5 रूस के टैंक्स को तबाह करने का दावा किया। कीव में कई दिनों से बाहरी इलाकों में रूस की सेना आगे बढ़ने का इंतजार। ज़ाइटोमीर पर लगातार हवाई हमले, 3 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन में 3 दौर के बाद लेकिन नहीं बनी बात, ज़ेलेंस्की ने नर्म रुख दिखाया। यूपी में फिर आई योगी सरकार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला बहुमत, बीजेपी गठबंधन ने 403 में से 273 सीटों पर जीत हासिल की। यूपी में नहीं चला समाजवादी का गठबंधन का जादू, समाजवादी पार्टी ने 125 सीटें हासिल की। यूपी में एक बार फिर बीजेपी की आंधी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली हार। सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने हराया। यूपी की साहेबाबाद सीट पर बीजेपी को मिली सबसे बड़ी जीत। बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा को 2 लाख ज्यादा से वोटों से हराया। नोएडा सीट पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को बड़ी जीत मिली। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी को 1,80,000 से ज्यादा वोटों से हराया। यूपी की गोरखपुर अर्बन सीट पर मुख्यमंत्री योगी को बड़ी जीत। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शुभावती शुक्ला को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। यूपी की चर्चित कुंडा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को मिली जीत। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया। रायबरेली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आदित्य सिंह को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रामप्रताप यादव से कड़ी टक्कर, सिर्फ 7,000 वोटों से जीत दर्ज कर सकी आदित्य। अपनी साख बचाने में सफल रहे ओपी राजभर। जहूराबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण को 45,000 से ज्यादा वोटों से हराया। योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान भी साख बचाने में सफल। घोशी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया। चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। यूपी की फाजिल नगर सीट पर समाजवादी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार, बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा ने हराया। अखिलेश यादव का ट्वीट, समाजवादी की सीटें 2.5 गुना बढ़ाने, मत प्रतिशत में 1.5 गुना बढ़ोतरी के लिए यूपी की जनता का धन्यवाद। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, आधा काम हो गया आधा बाकी, हमने दिखाया बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। यूपी में नहीं चला प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला जादू, सिर्फ 2 सीटों पर जीत, सिर्फ 2% रहा वोट शेयर। यूपी में इस बार बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर सिमटी, करीब 13% वोट मिले, बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान।
मायावती ने कहा, बीजेपी के आक्रामक प्रचार से मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मुस्लिम दलित मिलते तो बीजेपी का यूपी में होता पश्चिम बंगाल जैसा हाल। मायावती ने कहा, हिम्मत न हारे बीएसपी कार्यकर्ता, उन्हें नहीं मिला मेहनत का फल। यूपी में ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली। राजा भैया के जनता दल ने 2 सीटें जीती। यूपी में बीजेपी गठबंधन के सहयोगी दल निषाद पार्टी को इस बार 6 सीटों पर जीत मिली। शपथ ग्रहण से पहले सीएम योगी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, कहा, सुरक्षा, विकास, सुशासन के नाम पर हमें बहुमत मिला। यूपी में वोट शेयर के मामले में नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह नंबर 1 रहे। 71% से ज्यादा वोट पंकज सिंह को मिले। जीत के साथ ही बोले पंकज सिंह, यूपी के 2 लड़के काम नहीं आए, समाजवादी पार्टी को मिली जिन्ना के नाम की सजा। मारे जाने तो जिन्ना के नाम पर जिस तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश सपा ने की है, ये गलत है। आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाना, यह गलत है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, यह गलत था। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक किया रोड शो। अहमदाबाद में बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पंचायत महासम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पंजाब में आम आदमी पार्टी का डंका, कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की। पंजाब में आप की आंधी में उड़ गए विरोधी। चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों पर मिली हार, सिद्धू भी हार गए। पंजाब में करारी शिकस्त के बाद चन्नी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। पंजाब में अपनी पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर को पटियाला सीट पर हार मिली। आम आदमी पार्टी के अजीतपाल सिंह कोहली ने हरा दिया। सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार और अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट भी नहीं बचा पाए, हार गए।